अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। फ्रेंड्स, आज हम ऑटोकैड ट्यूटोरियल के सिलसिले में नेक्स्ट जो है इंस्ट्रक्शन सीखेंगे, जो कि है रे कमांड। तो चलें ऑटोकैड में चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि रे कमांड जो है हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। रे कमांड स्टार्ट करने के दो मेथड्स हैं। पहला जो है ये, अगर हम होम टैब पे जाएंगे और ड्रा पैनल में इस एरो को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये चौथे नंबर पे है, ये रे कमांड है। और दूसरा हमारे पास जो है इसका कीबोर्ड शॉर्टकट है। कीबोर्ड से अगर हम RAY टाइप करके एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो हमारी रे कमांड स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं रे कमांड कीबोर्ड से स्टार्ट करता हूँ। RAY रे एंटर किया तो ये हमारी कमांड जो है ये स्टार्ट हो गई। रे कमांड को जो है यूज़ करने के लिए हमने दो पॉइंट देने होते हैं। एक इसका स्टार्ट पॉइंट होता है, दूसरा जो है ये थ्रू पॉइंट होता है। तो मैं यहाँ पे इसको स्टार्ट पॉइंट देता हूँ। उसके बाद ये एक रे कमांड स्टार्ट हो गई है। अब इसको थ्रू पॉइंट जहाँ भी मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये उस जगह पे ये रे जो है ये लग जाएगी। अब मैंने यहाँ पे जो है ये एक रे जो है ये लगा दी है। अब इसके बाद ये कमांड अभी कंटिन्यूस है। इसको मैं जिस डायरेक्शन में भी लेके जाऊंगा और जहाँ पे भी मैं क्लिक करता जाऊंगा तो ये रे कमांड वहाँ पे जो है ये इंसर्ट होती जाएगी। जितनी जगह मैं चाहूँ, जितनी दफ़ा मैं चाहूँ, ये है इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। और इस कमांड को ऑफ़ करने के लिए जो है या तो एंटर का बटन प्रेस करेंगे या एस्केप दबा देंगे। और या जो है मैं राइट क्लिक करूँगी, मैं राइट क्लिक जो है उस पर मैंने इसको एंटर का जो है वो ऑप्शन सेलेक्ट की हुई है। तो राइट क्लिक से भी मैं इस कमांड से ऑफ हो सकता हूँ। तो ये हमारी रे जो है ये रैंडमली हमने लगाई है, बग़ैर किसी मेजरमेंट या बग़ैर किसी एंगल के। तो ये इसका एक तो तरीका ये है कि रैंडमली हम इसको लगा सकते हैं। दूसरा तरीका इसका ये है कि अगर मैं यहाँ पे ड्रा पैनल पे जाके यहाँ से कमांड स्टार्ट करूँगा और उसके बाद यहाँ पे ये मुझसे स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट मांग रहा है, तो मैं इसको यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट दे देता हूँ। उसके बाद जो है यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आती है। आप ये देखें कीबोर्ड के इसके कर्सर के साथ जो है दो हमारे पास बॉक्स आ रहे हैं। एक में मेजरमेंट है, दूसरे में जो है लेस दैन 19 जो नज़र आ रहा है ये एंगल है। तो मैं इसको एक मेजरमेंट दे सकता हूँ। सपोज मैं इसको 100 पॉइंट्स देता हूँ इसकी मेजरमेंट, और टैब दबा के मैं इस पे जाऊँगा नेक्स्ट कॉलम में, तो वहाँ पे मैं इसको एंगल दे सकता हूँ। सपोज मैं इसको एंगल देता हूँ 45। ये 45 डिग्री का मैंने एंगल दिया, तो ये 45 डिग्री जो है वहाँ पे जो है ये एक रे जो है ये इंसर्ट हो गई है। ये 45 डिग्री हमारा जो है ये 0 पॉइंट है। ये हमारा जो 0 पॉइंट है इससे स्टार्ट होगी और लेफ़्ट रोटेशन जो है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में जो है ये हमारी लगती जाएगी। अगर मैं अब इसको एक पॉइंट देता हूँ 0 एंगल पे, तो ये 0 पे एक कमांड जो है 0 पे हमारी लाइन जो है ये लग चुकी है। नेक्स्ट जो है इसको मैं 90 डिग्री का जो है वो देता हूँ। तो यहाँ पे मैं 90 एंटर करूँगा तो ये 90 डिग्री पे मेरी जो है ये एक लाइन इंसर्ट हो चुकी है। अगर मैं इसको 180 डिग्री देता हूँ तो ये अपोजिट साइड पे एक लाइन जो है ये लग जाएगी। ऐसे ही इसको मैं अगर एंगल देता हूँ 270, तो ये 270 डिग्री पे नीचे की तरफ जो है ये एक लाइन लग चुकी है। तो जिस एंगल पे भी मैं लगाना चाहूँ उस एंगल पे जो है मैं इसको लाइन जो है ये लगा सकता हूँ। तो रे कमांड जो है ये बहुत इजी है, काफ़ी हैंडी है। किसी भी जगह पे हमने अगर इसको रेफरेंस के लिए अगर हमने कोई लाइन लगानी है और एक ख़ास एंगल पे, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।